गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, हमारे घरों से, अस्पतालों से, विद्यालयों से, बाजार से, सभी जगहों से कचरा इकट्ठा होता है। सफाई कर्मचारी आते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं और फिर इसके बाद इस कचरे का निपटान कैसे होता है, यह आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। शुरू करें बच्चों। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं, जिनमें प्लास्टिक की थैलियाँ, कांच, पुराने कपड़े, जूते, सब्जियों व फलों के छिलके आदि अनेक चीजें होती हैं। कचरे का निपटान। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहां गहरे गड्ढे होते हैं, ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। वहां कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसी रूप में उपयोग न किए जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है और फिर शेष कचरे को भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। तो बच्चों, इस तरह से इकट्ठा किए गए कचरे का निपटान होता है। कचरे की कुछ चीजें विगलित होती हैं, अर्थात अपघटित होती हैं, जिनसे खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं
दो प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान करता है। प्राय एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच। अर्थात नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा डाला जाता है। हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। अर्थात हरे कूड़ेदान में गीला कचरा डाला जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग केचुए किसान के मित्र कहे जाते हैं। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज का पुनः चक्रण। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। बच्चों, जो बेकार के कागज होते हैं उनको इकट्ठा करके गलाकर दोबारा से कागज बनाया जा सकता है। यह पुनः चक्रण कहलाता है। प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन लगता है। प्लास्टिक से खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल आदि बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। बच्चों, अगर हम सोचें कि क्या हम प्लास्टिक के बिना रह सकते हैं, तो यह बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक से हमारे रोज के काम की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा, खिलौने, जूते, थैले, पेन, बिजली के जो स्विच वगैरह होते हैं, ये भी प्लास्टिक से ही बनते हैं। इसी तरह से वाहनों के बहुत से भाग प्लास्टिक से ही बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण
किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। ये गैसें मानव में बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। प्लास्टिक की थैलियों को कभी-कभी पशु भोजन की तलाश के दौरान निगल लेते हैं, जिससे कभी-कभी तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक की थैलियाँ नालों अथवा सीवर प्रणाली को अवरुद्ध कर देते हैं। प्लास्टिक के अति उपयोग को कम करने के उपाय। बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि प्लास्टिक हमारे लिए नुकसानदायक भी बहुत है, तो हमें इसका उपयोग कम करना चाहिए। तो इसके क्या क्या उपाय हैं, अब ये पढ़ेंगे। नंबर 1, हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम से कम करें। नंबर 2, कागज के थैले या कपड़े के थैलों का उपयोग करें। नंबर 3, हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें। नंबर 4, हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें और ना ही कभी जलाएं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जाना कि प्लास्टिक हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है और हमें इसका उपयोग सोच समझकर कम से कम क्यों करना चाहिए। बच्चों, अब पाठ का सारांश यहाँ पूरा होता है। आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में लिखना। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।